हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी मेरे प्रणाम, आप कैसे हो? जी प्रभु जी एकदम बढ़िया। आज कुछ सुनाने वाले हो? जी प्रभु जी आज है गरुड़ा प्रथम 8 भगवान एवं संत की सेवा। हाँ जी, बोलिए। श्री जी महाराज बोले कि इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उन्हें यदि श्री कृष्ण भगवान तथा उनके भक्त की सेवा में लगाए रखें तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा जीव के अनंत काल के पापों का नाश हो जाता है। देखो, दो चार लाइन में पूरा समझा दिया। यानी भीतर की शुद्धि अगर चाहिए तो किस तरह से होती है ना? लोग कहते हैं ना, मेरा मन खराब हो गया है, मलिन चीज भीतर पड़ी है, दोषों से युक्त हूं मैं, तो उसको शुद्ध कैसे करूं? है ना? उल्टे सुल्टे विचार आते हैं तो वैसे न आए तो उसको शुद्ध कैसे करूं? ये सारा प्रश्न रहता है क्या, नहीं बताओ? मतलब जी प्रभु जैसा जी। मन है, जैसे भीतर विकार है, उसी तरह से आपका जीवन होता जा रहा है। यानी लोग अगर कंप्लेन करते हैं कि मेरे जीवन में दुख है, ये लोग अच्छे नहीं है, मेरे घर वाले अच्छे नहीं है, मैं वहां से परेशान हूँ, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहां परेशान हूँ, ये लोग वैसे हैं, ये सारा क्या दिखा रहा है? यानी भीतर मलिनता है, यही सारा कुछ बाहर दिखा रहा है, कचरा। है ना? अब ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर बार चिढ़ता है, बात बात में चिढ़ता है, बात बात में दुखी होता है, बात बात में कंप्लेन मोड पे आता है, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा है इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, वो वैसा है ना? ये क्या दिखा रहा है? यानी भीतर कुछ ऐसे मलिन संस्कार पड़े हैं, ऐसे अशुद्ध वासनाएं और अशुद्धि, जो दोष पड़े हैं, उसकी वजह से उसका जीवन इस तरह से हो गया है। और उसके बोलने में ढंग, उसका रहना सहना, ये सारा कुछ यही दिखाता है कि भीतर जो है अशुद्धि है, कचरा है। भीतर जो सारा कुछ अशुद्ध हो गया, उसको शुद्ध कैसे करें ताकि जीवन एकदम सात्विक हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, उत्साहमय हो, ये सारा कुछ होता है। और आज यही तो समस्या है ना सबकी, बताओ। तो यही समस्या जो है, उसी का ही तो एक सेंटेंस में प्रश्न पूछा है कि भीतर के जो अंतःकरण अशुद्ध है, उसको शुद्ध किस तरह से किया जाए। और दूसरा क्या है कि अनंत काल के जो पाप है, इस जीव को चिपके हुए हैं, उसको कैसे नष्ट किया जाए। अनंत काल के पाप यानी क्या? अनंत जन्मों से जो हम बेहोशी पूर्वक करते आ रहे हैं ना, उसी को ही पाप कहते हैं। इसमें काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे दोष भी बढ़ते जाते हैं। बेहोशी में ये सारे दोष बढ़ते हैं। और अनंत जन्मों से पाप कर्म ही बढ़ते जाते हैं, दुष्कर्म ही बढ़ते जाते हैं। अब ये जो है अनंत काल के जो पाप जीव को चिपके हैं, उसको किस तरह से नष्ट करें? क्योंकि जब तक पाप चिपका है, आपको पाप करने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे बताओ, एक इंसान है जिसके भीतर ईर्ष्या है। अब ये ईर्ष्या इतनी जबरदस्त है कि अब वो पुण्य करेगा या पाप करेगा, बताओ। पाप करेगा प्रभु जी। है ना? अगर किसी इंसान के भीतर मोह है, वासना है, अब ये इंसान पाप करेगा या पुण्य करेगा? जी प्रभु जी पाप ही करेगा। है ना? अब एक इंसान के भीतर गुस्सा है, बात बात पे चिढ़ता है, अब ये पाप करेगा या पुण्य करेगा? जी प्रभु जी। पाप ही करेगा ना। सोचो, यानी भीतर जो दोष है उससे तुम और पाप करते हो, और ये पाप करते करते तुम इतने भयंकर रूप से और दोषी हो गए हो, अब इसका छूटने का कोई उपाय नहीं है।
भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आपका जो अंतःकरण अशुद्ध हो चुका है और आप इतने पापी हो चुके हो, अनंत काल से ये सारा कुछ खेल चल रहा है। पाप और पाप बढ़ाता जाता है, पाप और पाप बढ़ाता जाता है, आपके स्वभाव और पाप को आमंत्रित करते हैं। ऐसे हो चुके हो, अब इससे छूटने का कोई उपाय है क्या? नहीं, ये बताओ। अब आगे पढ़े। जो इंद्रियों की वृत्तियों को स्त्री आदि विषयों में लगाए रखता है, उसका अंतःकरण भ्रष्ट हो जाता है और कल्याण मार्ग से उसका पतन हो जाता है। यानी वही कह रहे हैं कि जो इंद्रियों की वृत्तियों को, यहाँ पर इंद्रियों के पीछे जो बैठा है ना, उसकी वृत्तियों की बात कर रहे हैं। जबान अपने आप में मृत है, इंस्ट्रूमेंट है। आंख अपने आप में इंस्ट्रूमेंट है, मृत है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन भीतर जो देखने वाला है ना, वो आंखों के माध्यम से देख रहा है, और उसके पीछे जो विवेक है या अविवेक है, इसके चलते वो देखता है ना। अगर कोई आंख है, उसके पीछे जो देखने वाला है, अगर वो विकारों से भरा है, तो वो आंख क्या देखेगी बताओ? विकार ही ढूंढेगी ना। जी प्रभु जी। और जो आंख के पीछे देखने वाला है, वो अगर निर्दोष है, तो वो क्या देखेगा? वो आंखों के माध्यम से निर्दोषता ही दिखेगी। इसीलिए इंद्रियों का यहाँ पर कोई भी दोष नहीं है। दोष तो उसके पीछे जो बैठा है ना, इस इंद्रियों का उपयोग करने वाला, वो अहंकार का है, वो मैं और मेरापन का है। आप समझे? जी तो प्रभु ये जी। जहां जहां वृत्ति लाएगा, यानी धन में, मान में, प्रतिष्ठा में, स्त्री में, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सांसारिक है, स्वाद में, है ना, कपट में, ये सारा कुछ जो है चल रहा है, उसके पीछे जो बैठा है ना, वो मैं, मेरा, अहंकार, ये उसके चलते ये सारा कुछ चलायमान है। और इसीलिए जो है ना, इसी से अंतकरण और भ्रष्ट होता जाता है, कीचड़ और कीचड़ को खींचता है, दोष और दोष को उत्पन्न करता है। ये ऑटोमेशन मोड में जाता है, क्योंकि बेहोश हो आप। इसीलिए वो ऐसा व्यक्ति जो है, वो कल्याण के मार्ग से भटक जाता है। कल्याण के मार्ग से भटकना यानी क्या? परमात्मा के रास्ते चलते चलते हट जाना, वहां से विमुख हो जाना। कल्याण का मार्ग यानी क्या? यानी कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का मार्ग, यानी कि आत्मा का मार्ग, यानी कि जो रास्ते से मुझे मुक्ति मिलती है, जन्म मरण के चक्कर से हट जाते हैं, उस रास्ते से भटक जाना, यानी उस कल्याण के मार्ग से भटक जाना। इसे और आगे पढ़े। इसलिए शास्त्रों में जिस प्रकार विषयों को भोगने का निर्देश दिया गया है, उसी प्रकार नियम में रहकर उनका उपभोग करना चाहिए, परंतु शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। हाँ जी, यानी शास्त्रों की मर्यादा है। उन्होंने कुछ नियम दिए हैं कि इस तरह से ही आपको भोगों को भुगतना है, यानी ताकि विकृति न आए, इस तरह से। यानी जो सत्पुरुष कह रहे हैं, वो शास्त्र वचन से कह रहे हैं, और उस तरह से आप अपना नियम में रहकर जीवन व्यवहार करो। इसका सिंपल मीनिंग ये है। इसे और आगे पढ़े। इसके साथ ही साधुओं का संग करना चाहिए और कुसंग का परित्याग कर देना चाहिए। हाँ जी, कुसंग के बारे में हमने पिछले भी बताया था कि कुसंग भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। तो एक बाह्य कुसंग होता है, जो कूड़ापंथी लोग हैं ना,
हुंडापंथी यानी व्यभिचारी, शक्तिपंथी यानी दारू मांस वगैरह अभक्ष्य खाना खाते हैं और शक्तियों के उपासक होते हैं वो। तांत्रिक मांत्रिक ये सब सारा उसी में आता है। शुष्क वेदांती यानी जो है भगवान को निराकार समझने वाला, ये भी कुसंग है। नास्तिक लोग जो है, जो भगवान में मानते नहीं है और तर्क वितर्क करते रहते हैं, बुद्धि लगाते रहते हैं, इनका भी संग नहीं करना है, ये भी कुसंग में आता है। तो इसका संग नहीं करना है। और सत्संग में कुसंग यानी क्या? आप सत्संग सत्संगी हो। सत्संग में कुसंग यानी जो गुरु का बुरा बोलता हो, गुरु के बारे में बुरा प्रचार करता हो, और जो कमजोर बातें करता हो, यानी ऐसे साधना करेंगे उससे क्या मिलने वाला है ना। हाँ, तो इस तरह से साधना करने से क्या मिलेगा, इतने टाइम से तो हम ये कर रहे हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है, कुछ स्थिति बनती नहीं है, ऐसी कमजोर बातें करने वाले का भी त्याग करना है, वो कुसंग में आता है। वो सत्संगी है लेकिन कमजोर बात करता है, इसीलिए वो कुसंग में आएगा। आप समझे। और भीतर के कुसंग यानी इंद्रिय अंतकरण का कुसंग होता है, भीतर के दोषों का कुसंग होता है ना। तो अपने स्वभाव जो है काम क्रोध लोभ मोह, ये भी कुसंग है, तो उसका भी संग नहीं करना है। आप समझे। और भगवान से जो विमुख है, भगवान और संतों का द्रोही है, उसका भी कभी भी संग नहीं करना है, वो कुसंगी ही है। इसे और आगे पढ़े। इस प्रकार जो कुसंग का त्याग करके साधु का सत्संग करता है, तब उसे मैं देह हूँ ऐसी अहम बुद्धि निवृत्त हो जाती है। हाँ जी, और आगे पूरा पढ़ ले। तथा देह के संबंधियों के प्रति ममत्व बुद्धि का भी लोप हो जाता है। भगवान के प्रति असाधारण प्रीति हो जाती है और भगवान के सिवा अन्य सांसारिक विषयों से उसको वैराग्य हो जाता है। हाँ जी, तो सत्संग का ये फायदा होता है कि अहम ममत्व, अहम यानी मैं, ममत्व यानी मेरा, मैं और मेरा, इसकी निवृत्ति हो जाती है। तो ये भीतर से चला जाता है, न मैं बचता है न मेरा बचता है, बात ही खत्म हो जाती है, आत्म स्थिति हो जाती है सत्संग से, है ना। और भगवान के साथ असाधारण प्रीति हो जाती है, यानी सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, इस तरह की उपलब्धि हो जाती है। और भीतर वैराग्य का उदय होता है। सत्संग से इतना फायदा होता है, कुसंग से ये सारा चीज विपरीत होता है। अब देखो लीलर भाई जी, सबसे पहला सेंटेंस क्या कहा था? श्री जी महाराज ने कहा, वहां से फिर से 4 सेंटेंस पढ़े। श्री जी महाराज बोले कि इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, उन्हें यदि श्री कृष्ण भगवान तथा उनकी भक्त की सेवा में लगाए रखे, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा जीव के अनंत काल के पापों का नाश हो जाता है। हाँ जी, देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों और अंतःकरण यानी सारी की सारी क्रियाओं को संसार व्यवहार और दोषों में लगाने जो लग रही है, सहज रूप से, सहज यानी बेहोशी में जो लग रही है ना, उसको होश पूर्वक भगवान और भगवान के संतों, भगवान के भक्तों की क्रियाओं में लगा दो, उनकी सेवा में लगा दो। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जहां पर मेरी आंख सांसारिक चीजों को ढूंढ रही, यानी मैं खुद ढूंढ रहा हूं, मेरी आंख तो बहाना है, उसी को ही अब होश पूर्वक भगवान में लगा दो, कि भगवान के ही दर्शन करना है, भगवान के भक्तों का दर्शन करना है, उनके संतों का दर्शन करना है। आप समझे। यानी मेरी सारी वृत्तियों को, इंद्रियों को संसार से हटाकर
दोषों से हटाकर भगवान में लगाता हूँ, भगवान के कथा श्रवण कीर्तन, उनकी सेवा पूजा जो भी है, तो इससे भीतर के मलिन संस्कार दूर हो जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात बता दी, सिंपल टेक्नोलॉजी है, आप समझे। जी प्रभु जी। हाँ जी, इसमें कुछ पूछना चाहते हो आप? इसमें प्रभु जी मेरा जो इससे पहले ही एक सवाल था, जो आज अध्याय पढ़ा, तो उसका एक जवाब तो अभी आपने दिया। आपने जो ये शब्द है पाप, इसको बेहोशी से रिलेट किया। तो मैं हम्म। भी यही सोच रहा था आज का अध्याय पढ़ने से पहले कि ये जो जीव जिस लेवल पे होता है होश के, उस लेवल की योनि में चला जाता है। ये मैं सोच रहा था प्रभु जी, कि जिससे लोग हम्म। तो ये कहते हैं कि कर्म, बुरे कर्म और अच्छे कर्म करने से योनियां मिलती है, बुरे कर्म से नीचे की योनियां मिलते हैं, अच्छे कर्म से मनुष्य या फिर उससे ऊपर की योनि। तो मैं ये सोच रहा था प्रभु जी कि ये होश के ऊपर, होश मतलब भी यही होता होगा, होश बेहोशी, जो पाप हम्म। पुण्य है उसी को होश और बेहोशी बोलते होंगे। हाँ जी, तो ऐसा ही है, तो बेहोशी में आप करते हो ना, तो उसका पाप जी। लगना ही है। देखो कैसा है, बेहोशी ही पाप है। जो होश में है वो कभी पाप नहीं कर सकता। मुझे बताओ, गाली देना ये पाप है या पुण्य है? पाप है प्रभु जी। मैंने दारू पिया, फिर मुझे होश नहीं रहा और मैं राजा को गाली देकर आ गया, अब बताओ, होता है ना ऐसा? फिर जब नशा जी। उतरा, राजा के सामने खड़ा कर दिया उसको, है ना, और मैं कहता हूं कि देखो राजा जी, जो गाली देने वाला था वो मैं नहीं हूं। मैं क्या आपको गाली दे सकता हूं? मैं तो आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। तो फिर गाली देने वाला कौन था? गाली देने वाला मेरे भीतर बेहोशी था, है ना। यानी दारू के नशे में मुझे विवेक जागृति नहीं रही और मैंने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो मैं भी नहीं जानता। यानी बेहोशी इतनी है कि मैंने कुछ कर दिया है ना। अब राजा डिसाइड करेगा कि ये पाप किया है या पुण्य किया है, और उस हिसाब से सजा मिलेगी। तो गाली तो निकल गई, बेहोशी में निकल गई, तो फल तो भुगतना पड़ेगा ना। और फल तब भुगतते हो जब होश में होते। तो जिसके जीवन में ज्यादा दुख है ना, समझना कि अब वो होश में है, लेकिन वो उस कर्म को भुगत रहे हैं जो उसने बेहोशी में किए थे, जिसका उसको पता ही नहीं है। अब ये जो दारू पीने वाला जब होश में आता है तो उसको पता ही नहीं कि मैंने गाली दी थी राजा को, लेकिन गाली तो दी थी क्या, नहीं बताओ। तो राजा उसका बदला तो लेगा ना, उसको फल तो देगा ना कुछ। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा कर्म फल प्रदाता है। जो जैसा कर्म करता है उसको उस हिसाब से फल देता है, चाहे आप होश में हो या बेहोशी में हो, चाहे आपने होश में कर्म किया हो या बेहोशी में कर्म किया हो। आप समझे? जी प्रभु जी। अद्भुत है या नहीं बताओ सिस्टम, जी प्रभु जी। है ना। तो हमें पता ही नहीं हम किस कर्म का दुख भुगत रहे हैं, उसका फल भुगत रहे हैं, कि ताकि ये हमारा जो अभी प्रेजेंट है मोमेंट में इतने दुखी क्यों है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि बेहोशी में अनंत जन्मों से यही तो करते आ रहे हैं, जिसको पाप कहते हैं। और वो पाप जो है सारा जीव के आसपास चिपका हुआ है, और जहां जहां पाप जाता है वहां वहां उसका फल देने वाला भी जाता है ना। ये टारगेट गाइडेड मिसाइल है ना। तो जहां जहां टारगेट जाता है उसके पीछे पीछे मिसाइल जाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी है क्या, नहीं बताओ। वैसा ही है, तुम जहां जहां जाते हो तुम्हारा कर्म पीछे पीछे जाता है। फिर वो कर्म आपने बेहोशी में किया है या होश में,
आपको पता ही नहीं है कि मैं किसी के खजाने में से लूट कर रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये तक पता नहीं है कि किसी का खजाना लूटना ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। तुम तो बस अपने हिसाब से चल रहे हो, लेकिन राजा के जो आदमी है उसको ढूंढ के उसको सजा देंगे। ऐसा ही तो होता है ना। तो जी बेहोशी प्रभु में जी। हमें पता नहीं चलता है कि किसको गाली देनी है और नहीं देनी है। बेहोशी में हमें यह भी पता नहीं है कि किसके ऊपर गुस्सा करना है नहीं करना है। बेहोशी में हमें पता नहीं है कि ईर्ष्या का फल क्या होता है। हम तो किए जा रहे हैं दोषों से युक्त, अलग अलग कर्म बांध रहे हैं हम। तो बेहोशी में ये सारा कर रहे हैं। जब होश आता है तब सामने उसका फल दिखता है कि ये सारा कुछ किया था। अब देखो, होता है ना ऐसा। जी प्रभु जी। तो होश पुण्य है, बेहोशी पाप है। याद रखना, यही सूत्र है, इसको लिख लो। पाप पुण्य और कुछ नहीं है, होश और बेहोशी का खेल है। और होश में तुम पाप कर ही नहीं सकते। होश में तुम क्या राजा को गाली दोगे? होश में तुम मर्डर करोगे किसी का? नहीं। तुम पर जब भूत सवार होता है, खुन्नस आती है, गुस्सा आता है, तब तुम्हारा विवेक दब जाता है, होश दब जाता है और तुम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हो और उसी आवेग में किसी का मर्डर कर देते हो। फिर जब डंडे पड़ते हैं और झेल की चक्की पीसनी पड़ती है, उस टाइम तो होश रहता है और उस टाइम बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब क्या करें, इसी चक्कर में मनुष्य अनंत जन्म ले रहा है। बेहोशी ही पाप है, बेहोशी उससे पाप करवाई जा रही है। इसीलिए हम हमारा जोर हर वक्त यही है कि होश में आ जाओ। किसी भी तरह से होश में आ जाओ, आपके पाप के बंधन हट जाएंगे। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। तो आज एकादशी है। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। आप सभी के पैर छूते हैं हम। आप सभी इतने पवित्र हो, एकादशी रहते हो, भगवान के प्यारे हो, इसीलिए सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं हम। कोटि कोटि मेरा नमस्कार आप सब स्वीकार करें और भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके सबके शुभ संकल्प पूर्ण हो और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।